अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, युद्ध लौट आया है। पश्चिम एशिया में अमेरिका ने ईरान पर फिर से ज़बरदस्त हवाई हमले किए। जो MOU था वो गड्ढे में चला गया है और जो समझौता था वो समाप्त हो चुका है। दुनिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर फिर से पहरा लग गया है। जहाज़ों का आना जाना बंद। दुनिया फिर से एक अनिश्चितता के फेर में फंस गई। अर्थव्यवस्थाएं संकट में और तेल और बाजार फिर से ज़बरदस्त क्राइसिस का शिकार होने जा रहा है। आज चर्चा वैश्विक है। आप सभी का बहुत स्वागत। तो बहनों भाइयों, दो लोग हैं जिनको कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस घंटे अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये निर्णय लिया है और वो कायम रहेंगे, तो अगले क्षण आपको गहरा झटका लगेगा। आप खुद को खाई में गिरा पाएंगे जब वो अपने फैसले को पूरी तरह से बदल चुके होंगे और पलट चुके होंगे और अपने ही पुराने फैसले की सख्त आलोचना कर चुके होंगे। ईरान के साथ डील के लिए जिस तरह से अमेरिका डिस्परेट था और जिस तरह से डील हुई, वो डील के शुरुआती समय से ही लग गया था कि ये डील लंबे समय तक चलेगी नहीं। स्विट्जरलैंड में जिस वक्त डील साइन हो रही थी, उसी वक्त ट्रंप ने धमकी दी थी कि चाहूँ तो अभी वापस आपको पहुँचने नहीं दूंगा ईरान, यहीं उड़ा दूंगा। आप ये समझिए कि जब कोई दस्तखत करने आया, डील करने आपके घर आया है या न्यूट्रल लोकेशन पे आया है, तो आप उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हो और उसके देश को ख़त्म करने की बात। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ही बेहद आक्रामक थे, लेकिन वो उतने ही शानदार निगोशिएटर भी हैं। उनके अंदर कोई ईगो नहीं है कि मैंने पिछली बार ये बात कही थी, फ़ौरन पलट जाते हैं वो। ये उनकी खूबी भी है, ये उनकी काबिलियत भी है और ये उनकी पर्सनालिटी का सबसे ख़राब पहलू भी है। बहनों भाइयों, अमेरिका कोई सामान्य देश नहीं है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, रणनीति, कूटनीति, सामरिक क्षमता, बाजार अमेरिका कंट्रोल करता है। इस बात में कोई ऐसा इलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये सही स्टेटमेंट है। तो ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जब कोई निर्णय करता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसके इलाके में नहीं आता, किसी एक खित्ते में नहीं आता, किसी एक रीजन में नहीं आता, उसका वैश्विक प्रभाव पड़ता है। अब ईरान के ऊपर फिर से बमबारी शुरू हो गई। एक तरफ खामनेई का जनाजा निकल रहा है, दूसरी तरफ जंग चल रही है। किन अभूतपूर्व परिस्थितियों में ईरान फंसा है। लेकिन बहनों भाइयों, ईरान भी कोई कम नहीं है। ट्रंप अगर डाल हैं तो ईरान पात है। अगर ट्रंप पलटना जानते हैं तो ईरान उसमें 2 गुलाटी एक्स्ट्रा जोड़ देता है। जब डील हो चुकी होती है, दुनिया शांति की ओर बढ़ रही होती है, ईरान कोई ना कोई बदमाशी करता है, कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से ट्रंप और उनकी टीम भड़कती है। कभी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल और कभी जहाज़ों पर अनावश्यक हमला। कुवैत के एक LNG मेगा कैरियर पर जिस तरह से अटैक हुआ और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जिस प्रकार से उस पर अटैक किया, वो अनप्रोवोक्ड था। उस पर किए गए हमले के बाद अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई शुरू की। तो पहल किसने शुरू की? ईरान ने शुरू की। अगर ट्रंप पलटते हैं तो ईरान उनसे 2 गुना ज़्यादा पलटता है। और इस युद्ध के तनाव को बढ़ाने में इस बार ईरान का भी रोल है। जब आप गम में डूबे हुए हों, लगभग तबाही बर्बादी के कगार पर खड़े हों, आपके कारण पूरी दुनिया भर में परेशानी उत्पन्न हुई हो, आपके सुप्रीम लीडर का जनाजा निकल रहा हो, पूरा देश गम के माहौल में हो, उस वक्त एक अनआर्म्ड कमर्शियल LNG कैरियर पर हमला करना ये कितना जायज़ है? दुनिया इस पर सोचे। गलत को गलत और सही को सही कहना आना चाहिए। यह अनप्रोवोक्ड अटैक था और शायद यही कारण है कि युद्ध फिर से शुरू हो गया है। और मैं हमेशा ही कहता हूं कि युद्ध शुरू करना जितना आसान है, ख़त्म करना उतना ही मुश्किल है। और ऐसा करके सिर्फ कोई 2 रीजन या देश नहीं, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं, बाजार और लोग प्रभावित होते हैं। अब इधर ईरान पर अटैक हुआ तो वो बदला लेने अमेरिका तो जाता नहीं। वो करता क्या है कि खाड़ी के देशों को पीटता है। वो बेचारे छोटे छोटे देश, वो अपना तेल बेचकर मौज मस्ती, मनोरंजन, अपनी दुनिया अलग बनाए हुए हैं। वो कभी किसी से लड़ने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो उनके पास सैन्य साजो सामान, पैसे उतने हैं नहीं, आर्मी वैसी है नहीं, क्योंकि सब जगह लगभग एक ही परिवार का, एक ही लोगों का शासन है।
तो आर्मी डर के मारे रखते नहीं कि कहीं आर्मी बवाल ना कर दे। आर्मी वो किराए की लेते हैं अमेरिका से। आज वही शेख, वही इमराती और वही अमीर मारे जा रहे हैं, उन्हीं के यहाँ अटैक हो रहा है। अब कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब पर अटैक करके तुरंत बदला लिया ईरान ने। तो मार किसको सहनी पड़ रही है? खाड़ी देशों को सहनी पड़ रही। पर इस बार दुबई बचा हुआ है अभी तक, लेकिन कब तक? बहनों भाइयों, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का बंद होने का सबसे बड़ा नुकसान किसी को है? मैंने कई डिबेट में कहा है, एशियाई देशों को है। वहां से निकलने वाला 89% क्रूड ऑयल और गैस एशिया के काम आती है, सिर्फ 11% पश्चिम देशों को काम आती है। 89% में भी सबसे ज़्यादा कंज्यूम चीन, भारत, इंडोनेशिया और जापान जैसी, साउथ कोरिया जैसे देश करते हैं। तो इसका बंद होने का बहुत प्रभाव अमेरिका पे नहीं है, लेकिन भारत पे है, पाकिस्तान पे है, चाइना पे है, हमारे पड़ोसी मुल्कों पे है। उन लोगों पर जो भारत से तेल और गैस लेते हैं, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो असर सब पर पड़ रहा है। क्या ये एक अंतहीन युद्ध है? बहनों भाइयों, आज की तिथि में मैं कह सकता हूं कि अमेरिका और ईरान का ये युद्ध जो इजराइल के उकसाने पर शुरू हुआ, ये यूक्रेन और रूस जैसे युद्ध के अंतहीन दौर में प्रवेश कर चुका है। दुनिया को अब इस युद्ध के साथ जीना, चलना और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और अपने ऊर्जा ज़रूरतों को ठीक करना सीखना पड़ेगा, या इसी के साथ जीना पड़ेगा, या इसके साथ तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to her. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. As far as I'm concerned, it's over. तो बहनों भाइयों, आज की इस प्रबुद्ध चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुरेश गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फार्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के और देश के बहुत ही जाने माने राजनयिक हैं। डॉक्टर करोरी सिंह जी देश के बहुत ही टॉप एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के मामले में। मुजाहिद जाफरी जी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित और जाने माने पत्रकार हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। और थोड़ी देर में हमें प्रोफेसर अरुण कुमार जी ज्वाइन करेंगे लंदन से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी अपोजिशन की प्रवक्ता। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए।